गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, माय ग्रीन ड्रीम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ, आप अपने लाइफ के सीईओ हैं। और जैसे सीईओ अपने बिजनेस के फाइनेंशियल डिसीजन बहुत ही अच्छी तरीके से लेता है, वैसे ही आप अपने लाइफ के डिसीजन और अपने फाइनेंस के डिसीजन, अपने पर्सनल फाइनेंस के डिसीजन जैसे सीईओ के तरीके से लेते रहते हो। तो आप भी अगर अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज करना चाहते हो, तो आपको भी सीईओ के जैसे डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो ये वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीईओ स्ट्रेटेजी, जो आपके पर्सनल फाइनेंस को काफी अच्छा कर देगी। और अगर आप ये 3 स्टेप करेंगे तो आपका पर्सनल फाइनेंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो हम ये शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाइए। और मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, जिससे आपकी लाइफ काफी आसान हो जाएगी और आप बहुत सारी चीजें पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखेंगे, और जो आपकी ग्रोथ में मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सीईओ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, और सीईओ स्ट्रेटेजी क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। और जैसे सीईओ अपने फाइनेंस के डिसीजन लेता है, वैसे ही आपको अपने पर्सनल फाइनेंस के डिसीजन लेने हैं, और आपको अपने पर्सनल फाइनेंस को बेहतरीन करना है। तो मेरे पीछे एक बोर्ड है जिसमें मैंने सीईओ स्ट्रेटेजी लिखी हुई है, सीईओ स्ट्रेटेजी, और ये मैं वन बाय वन आपके लिए रिवील करने जा रहा हूं। तो देखिएगा, फर्स्ट सी स्टैंड फॉर कट कॉस्ट। तो सी स्टैंड फॉर कट कॉस्ट, और आपको अपने एरिया में, अपने फाइनेंस में आपको देखना है कि कहां मैं अपना खर्चा कम कर सकता हूं। और स्पेसिफिकली आपको ये देखना है, अगर आप बहुत सारे खर्चे कम नहीं कर पा रहे हो, तो आई वॉन्ट यू टू लुक एट two major expenses that I am going to tell you. First is your home expenses. अगर आप देखे जाएंगे तो मेजोरिटी ऑफ इंडियंस, अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस आर हाउस पुअर। बिकॉज हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि बेटा शादी कर ले और घर ले ले और सेटल हो जा। और बहुत सारे लोग मॉर्गेज में डूबे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपने कैपेसिटी से ज्यादा लोन ले लेते हैं। बहुत सारे लोग जो अपने लोन को मैनेज भी नहीं कर पाते, वो इतना बड़ा घर ले लेते हैं, और वो उनकी पूरी जिंदगी मॉर्गेज पेमेंट करने में चली जाती है। दूसरा, हाउस जब लेते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मैंने देखा है कि हमारे इंडियन वाइफ्स जो होते हैं, उनको अपने घर में अच्छा डेकोरेशन चाहिए, तो इंटीरियर में भी वो बहुत सारा खर्चा कर देते हैं। तो ये भी एक रीजन होता है जहां पे हम कट कॉस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत बड़ा हाउस ले सकते हैं, तो पहले तो आपको ये देखना है कि क्या वो हाउस की आपको नीड है कि नहीं। अगर नीड नहीं है तो आप अपने हाउस की कॉस्ट उसमें सेव कर सकते हैं। अगर आप फ्लैशी इंटीरियर करा रहे हो, उसकी जगह पे आप ऐसा सोच सकते हो कि क्या फ्लैशी इंटीरियर की नीड है कि नहीं, और उसमें भी आप कई सारे जगह पे अपना कॉस्ट कम कर सकते हो। तो ये मेजर एक्सपेंसेस हाउस में होते हैं, जिसमें आप अगर कट कॉस्ट करेंगे तो आपका बहुत सारा पैसा, रिमेंबर दिस, बहुत सारा पैसा बचेगा। तो ये आपको देखना है कि कहां पे मैं मेरे हाउस एक्सपेंस में कहां पे कटौती कर सकता हूं। सेकंड, दूसरा जो जहां पे कट कॉस्ट कर सकते हैं वो है कार। कार इज ऑल्सो द नंबर वन वेल्थ किलर, क्योंकि कार लेने के बाद उसके कार का पेट्रोल का खर्चा आता है, उसका ईएमआई आता है, उसका मेंटेनेंस आता है, उसका इंश्योरेंस आता है, और आप कहीं लंबी ट्रिप पे जाते हो तो बहुत सारा पेट्रोल का खर्चा भी हो जाता है। तो कार इज अ नंबर वन वेल्थ किलर। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने मेरे फैमिली में हमने 3 कार ले चुके हैं, एंड वी फाइनली रियलाइज कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बैड एक्सपेंसेस।
तो अभी कार में भी आप बहुत ही सारा खर्चा कम कर सकते हो। अगर आप कोई फ्लैशी 20 लाख 30 लाख की कार ले रहे हो तो यू हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज अ नीड टू बाय सच अ फ्लैशी कार, या कोई छोटी कार लेके मेरा काम आसान हो सकता है और मैं अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। तो रादर देन बाइंग मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू, यू कैन बाय मारुति सुजुकी और टाटा कार। तो वैसे आपको अपने ये दो मेजर जो एक्सपेंसेस है उसमें आपको देखना है कि क्या आप ये दो मेजर एक्सपेंसेस में कॉस्ट कट डाउन कर सकते हो। अगर हाँ है तो आपको करना चाहिए, और ये मेजर एक्सपेंसेस में अगर आप अपना खर्चा कम करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा पर्सनल फाइनेंस में फायदा होगा। वो खर्चे को आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो जिससे आपका आगे जाके ग्रोथ हो सकता है। सो देयर इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद दीज कॉस्ट, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट अगर आप उसमें ज्यादा खर्चा कर रहे हो तो आपको वो खर्चा बचाना चाहिए। तो सी स्टैंड फॉर कट द कॉस्ट, एंड कट कॉस्ट करने में आपको दो चीजें देखनी है, अपना हाउस का खर्चा और अपने कार का खर्चा कितना आ रहा है। ये दो मेजर एक्सपेंसेस में अगर आप खर्चा कम करते हो तो यू कैन मैनेज योर फाइनेंसेस वेरी वेल। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टर्म्स एज ई। ई स्टैंड्स फॉर, एज ए बोर्ड पे मैं आपको जाके रिवील करता हूं, ई स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा इनकम। तो एक्स्ट्रा इनकम में क्या कर सकते हो, तो आपको ये देखना है कि क्या आप एक्स्ट्रा इनकम कमा पाते हो, क्या आप कुछ भी एक्स्ट्रा करके अपने पर्सनल फाइनेंस में इनकम ऐड कर सकते हो, क्या आप नए नए बिजनेस करके, क्या साइड हसल करके नई आमदनी का जरिया ढूंढ सकते हो। तो इसमें मैं आपको दो तरीके देना चाहूंगा जिसको आप यू कैन लुक एट इमीडिएटली एंड डू समथिंग अबाउट इट। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपको ये चलना चाहिए कि क्या आप अपने प्रेजेंट जॉब में कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, क्योंकि अगर आप कहीं और देखने जाएंगे तो आपको कोई भी जरिया तुरंत मिलेगा नहीं, और आपके पर्सनल फाइनेंसेस रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन। तो आपको ये देखना है क्या आप अपने जॉब में से ही कुछ एक्स्ट्रा कमा पाते हो, क्या आप कुछ ओवर टाइम कर सकते हो, क्या आवरली बेसिस पे आपको कुछ मिल सकता है, क्या आपको प्रमोशन मिल सकता है, क्या आपको सैलरी इंक्रीमेंट मिल सकता है, क्या आप अपनी सैलरी रिफिक्स करवा सकते हो। तो ये सारे अपॉर्चुनिटी है जो आपको अपने प्रेजेंट जॉब में देखना चाहिए, और आपको अपने प्रेजेंट जॉब में से ही कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए ऐसा ट्राई करना चाहिए। तो हमेशा ये ट्राई करते रहिए, क्योंकि आप दूसरे जॉब ढूंढने जाओगे या कोई दूसरा जाएंगे तो उसमें बहुत ही ज्यादा आपका समय वेस्ट होगा, और प्रोबेबली यू विल नॉट ऑल्सो गेट सक्सेस। लेकिन प्रेजेंट जॉब तो आप आपके पास ही है, और आपको अपने प्रेजेंट जॉब में सबसे पहले ट्राई करना चाहिए। तो ये फर्स्ट मेरा सजेशन था कि आपको अपने प्रेजेंट जॉब में करना चाहिए। सेकंड मेरा सजेशन है कि क्या आप कुछ एक्स्ट्रा हसल कर सकते हो, क्या आप कुछ एक्स्ट्रा हसल कर सकते हो अपने लाइफ में। हसल का मतलब है, तो मैं आपको बताता हूँ, क्या आप कोई बुक राइट कर सकते हो और बुक बना के सेल कर सकते हो, क्या आप अपना यूट्यूब चैनल बना के कर सकते हो, क्या आप कोई दूसरी हॉबी है जिसको आप मोनेटाइज करके आप और कोई एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। तो ये आपको देखना चाहिए कि क्या आपकी हॉबी जो है वो इतनी अच्छी है जो मोनेटाइजेबल है, और वो मोनेटाइज करके आप थोड़े इनकम जनरेट कर सकते हो, तो वो भी आपको करना चाहिए। तो मेरा दूसरा स्ट्रेटेजी का पॉइंट था अर्न एक्स्ट्रा इनकम, वेयर यू हैव टू फाइंड आउट वेदर यू कैन गो, whether you can do any extra income in your job or you can do any extra income from your side hustle। तो E stand for extra income, और हमेशा आपको ट्राई करना चाहिए कि एक्स्ट्रा इनकम आपकी लाइफ में और आपके पर्सनल फाइनेंस में आता रहे, जिससे आपको बहुत ही अच्छी हेल्प मिलेगी। तो नाउ सीईओ स्ट्रेटेजी के लास्ट ओ के बारे में बात करेंगे। नाउ ओ स्टैंड्स फॉर व्हाट। नाउ लेट्स रिवील द ओ। O stands for optimize your spending। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्टिमाइज स्पेंडिंग
काफ़ी ऐसे खर्चे होते हैं जिसको हमें करने ही पड़ते हैं और हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। तो क्या कर सकते हैं हम? उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे खर्चे हैं। देखिए, मेरे दोस्त को एक आईफ़ोन लेना था जो जिसकी कॉस्ट करीब अराउंड 90,000 थी और वैसे ही सेम फीचर, सेम आउटलुक और सेम सब कुछ उसे सैमसंग के गैलेक्सी फ़ोन में भी मिल गया। तो उसने सैमसंग का गैलेक्सी का फ़ोन वो करीबन 35-40,000 का अराउंड उसको पड़ा और वो 90,000 का था। तो उसने 90,000 की जगह पे 35,000 का फ़ोन ले लिया और उसने अपने काफ़ी सारे पैसे बचा लिए। तो ये मेरा फर्स्ट है कि क्या आप अपने स्पेंडिंग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो? क्या सेम फीचर की चीज़ आपको लोअर कॉस्ट में मिल सकती है क्या? दूसरा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग ओ जनरल का एसी लेते हैं। ओ जनरल का एसी करीबन आता है 60-70,000 का आता है, पूरा इंस्टॉलेशन लगा के। उसकी जगह पे मेरे दोस्त ने ऐसा किया कि उसने हिटाची का एसी ले लिया, जो करीबन 40-35-40,000 में आ जाता है और पूरा इंस्टॉलेशन भी हो जाता है। और देयर इज़ नो डिफरेंस इन द फीचर्स, लाइक वो भी पूरा 10-15 साल चलता है और हिटाची का भी एसी है वो 10-15 साल चलता है। तो वैसे ये पूरे यानी ये ट्रिक्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यू कैन ऑप्टिमाइज़ योर स्पेंडिंग। जो खर्चे को आप रोक नहीं सकते, उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि नीड तो सैटिस्फाई करनी ही है, लेकिन उसको वैसे करनी है जैसे खर्चा कम हो और नीड पूरी की पूरी सैटिस्फाई हो जाए। तो फर्स्ट इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यू हैव टू डू अ स्मार्ट स्पेंडिंग। लाइक मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, जो आईफोन का एग्जांपल दिया और जो एसी का एग्जांपल दिया, तो आपको इसमें स्मार्ट स्पेंडिंग करनी है जिसकी वजह से आपका खर्चा थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाए। तो ये फर्स्ट मेरा ये था कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वही फीचर वाली चीज अगर कम दाम में मिल रही है तो आपको वो उसके लिए आगे बढ़ना है। सेकंड, अगर कोई भी खर्चा आपको ऐसा लग रहा है कि आपको करना है तो उसके लिए आपको 48 आवर्स का कूलिंग पीरियड देना है। 48 आवर्स का कूलिंग पीरियड देना है और उसको डिस्कस करना है कि हमें ये चीज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, या उसके कोई दूसरे अल्टरनेटिव हमारे पास है कि नहीं। तो 48 आवर्स का कूलिंग पीरियड आपको काफी हेल्प करेगा सही डिसीजन लेने में। तो ये 48 आवर्स के कूलिंग पीरियड में यू कैन डिसाइड ऑन व्हाट इज योर नीड, व्हाट इज योर वांट, हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज दिस कॉस्ट, एंड वो सारे डिसीजन आप अपने फैमिली में डिस्कस कर सकते हैं और राइट डिसीजन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दिस इज इट, दिस इज द सीईओ स्ट्रेटेजी। मैं आपको फिर से एक बार समराइज कर देता हूं आपके लिए। सी स्टैंड फॉर कट कॉस्ट, वेयर यू टू सी कि क्या आपका हाउस में ज्यादा खर्चा हो रहा है, क्या आपका कार में ज्यादा खर्चा हो रहा है, वेदर यू कैन सी हाउ यू कैन रिड्यूस दिस कॉस्ट, एंड यू नो all the saving can be diverted into the wealth building process। तो ये आपको देखना है कि कहाँ कहाँ आप खर्चा कम कर सकते हो। लुक एट these two major expenses in your life and go ahead with this। सेकंड, आपको ई स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा इनकम। आपको ये देखना है कि क्या आप अपने जॉब में कुछ अच्छा एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, क्या आप कोई साइड हसल कर सकते हो और कोई एक्स्ट्रा इनकम अपने लाइफ में ला सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा इनकम में आपको करना है। और ओ स्टैंड फॉर ऑप्टिमाइज स्पेंडिंग। तो ऑप्टिमाइज स्पेंडिंग में आपको देखना है जो खर्चे आप रोक नहीं सकते उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैसे स्मार्टली स्पेंड करके आप अपना काफी सारा पैसा बचा सकते हो। और आपको 48 आवर्स का कूलिंग पीरियड भी देना है जैसे आप अपना स्मार्ट डिसीजन ले पाओ। और ये सीईओ स्ट्रेटेजी जो है वो लाइफ में मैंने अप्लाई करी है और वो मुझे काफी अच्छे रिजल्ट दिए। तो आप भी ये सीईओ स्ट्रेटेजी अप्लाई करें और अपने पर्सनल फाइनेंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। दिस इज इट, दिस इज द माय सीईओ स्ट्रेटेजी फॉर यू, एंड आप ये सीईओ स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और ये मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो पर्सनल फाइनेंस के लिए आपके लिए लेके आऊँगा जिसको सीख के आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा और अपने फाइनेंस को मैनेज कर पाओगे
और आपकी लाइफ अच्छे से ग्रोथ की डायरेक्शन में चलती रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।